हाँ छात्रों, कल हम जो पद्य दूसरी इकाई का पहला पद्य बरस ही जलत, जो रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके परिचय देखकर हमने दो पंक्तियों तक देखा था। जो दो पंक्तियां देखी थी उसी में से संक्षिप्त में एक बार उसे देख रहे हैं। बाद में आगे चलने वाले हैं। अब इसी में जो ये चौपाई है, इस चौपाई में हर एक पंक्ति में एक अर्थ, एक विचार व्यक्त किया जाता है। इसमें जो पहली पंक्ति जो देखी थी हमने, घन घमंड नव गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, इसी में ये दृश्य बरसात के समय का, जब बादल गर्व से उमड़कर गरजने लगते हैं, तो उसी समय प्रभु रामचंद्र जी के मन में उनकी प्रिया उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्हें डर लगता है, उनका मन डरने लगता है। अब ये बात उन्होंने पहली पंक्ति में कही है। अब उसे ही आगे देखिए, दूसरी पंक्ति में दूसरा ही है। वह कैसे? दामिनी दमक रही ही घन माही खल कै प्रीति जत जथा थिर नाही। अब इसी में बात कौन सी कही थी? कल ही इससे हमने देखा है कि जब आकाश में बिजली चमकती है और उसी समय एकाएक चारों तरफ प्रकाश फैलता है, सही है, लेकिन ये जो बिजली चमकना आकाश में, ये ऐसी बात हो जाती है कि जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति से मित्रता जो हो चुकी है, अपनापन जो बन चुका है, वह स्थिर नहीं हो सकता, अस्थिर, इन्हें उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे कि बिजली पल के लिए चमकती है, एकाएक उजाला हो जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? अंधेरा। दूसरे ही पल में वो चली भी जाती है। वैसे जो दुष्ट है, बुरे विचार वाला व्यक्ति है, उससे जो मित्रता होगी, वो मित्रता भी इस बिजली चमकने वाले जैसे ही होती है, यानी उसमें स्थिरता नहीं होती। ये बात हमने कल तक देखी थी। अब आगे देखिए, बरस ही जलद भूमि निराए जथा नवही बधु विद्या पाए। अब देखिए इसमें कौन सी बात कही? बरस ही जलद भूमि निराए, जब बरसात होने लगती है उसी समय जो दूर जो बादल है आसमान में, वो बरसात होते समय क्या रहते हैं, बल्कि धरती के निकट आ जाते हैं, पृथ्वी के पास आकर बरसात होने लगती है। ज़्यादा ऊंचाई पर बादल हो तो बरसात नहीं होती, बल्कि बरसात होते समय ये बादल धरती के पास, पृथ्वी के पास आ जाते हैं और नीचे उतरकर, यानी ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे आकर बरसात होने लगती है। उसी तरह आगे बात कही, देखिए, जथा नवही बुध विद्या पाए, जिस तरह या जैसे कोई व्यक्ति नम्रता का गुण को पाकर झुकता है, दूसरों को मान सम्मान देते हैं, इन्हें नम्रता उसी में आ जाती है, तो वह व्यक्ति इस विद्या उसी के पास आने की वजह से, विद्या उसी के पास आने की वजह से वह व्यक्ति अधिक नम्र बन जाता है। यानी ज्ञान प्राप्त करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति में नम्रता बढ़ जाती है, विनयता उसी में आ जाती है। इसी तरह कभी यही बात कैसे कहते हैं कि जैसे बादल धरती के पास आकर बरसते हैं, यानी बरसात हो जाती है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है, विद्या हासिल करता है, तो इस विद्या की वजह से उसी में परिवर्तन हो जाता है, बल्कि नम्रता का गुण
उस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में आ जाता है या वह अधिक नम्र बनता है। अब ये बात इन्होंने कही है। अब इसे जोड़ने की कोशिश किससे की है? अपने काम करते समय या कार्य करते समय व्यक्ति समाज में कैसे दिखाई देते हैं उसका संबंध या उसका रिश्ता बरसात के दिनों में होने वाले बदलाव से जोड़ दिया। अब आगे देखिए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज से। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जैसे जब बरसात होने लगती है तो बरसात के बूंदों का मान कहाँ ज्यादा हो जाएगा, बल्कि पहाड़ों पर उस बूंदों का मार अधिक मात्रा में होगा। देखिए, आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं उसी समय या गाड़ी पर है, उसी समय अगर बरसात की छोटी बूंदें भी अगर आपके शरीर पर गिरती है तो जोरों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जैसे लग रहे हैं, इतनी जोर से आपके शरीर पर आघात उन बूंदों का हो सकता है। अब वैसे ही अगर ये जो पर्वत है, गिरी है, इस गिरी पर भी ये बूंदों का आघात तो क्या हो जाएगा, अधिक ज्यादा हो जाएगा ना। अधिक जोरों से आघात इन बूंदों का धरती पर जहां पहाड़ है, पर्वत है, इस पर अधिक जोरों से वह बूंदों का आघात उस पर्वत को, जिस तरह पर्वत उसे सहता है, सह लेता है, उसी का संबंध यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी किससे जोड़ते हैं? देखिए, खल के बचन संत सहज जैसे। देखिए, कोई दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति क्या करता है? संत या महात्माओं को गालियां देता है या उसे भला बुरा कह देता है, तो संत या महात्मा व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति की बातों को ऐसे ही सहते हैं। कैसे? जिस तरह ये बूंदों के आघात को पर्वत या गिरी सहता है, उस मार्ग को वह सहता है, वैसे ही संत या महात्मा जब उसे दुष्ट व्यक्ति भली बुरी बातें कहता है, उसे गालियां देता है, उसे बुरा कहता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ सकता है, तो भी उसका विरोध संत या महात्मा नहीं करते, क्योंकि उनमें विनम्रता रहती है। वह उसी के बात को बूंद, बरसात, ये जैसे गिरी पर्वत को उन बरसात को सह लेता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की बुरी बातों को संत या महात्मा उसी तरीके से आसानी से उन बातों को अपना लेते हैं या उसका विरोध नहीं करते। अब आगे देखिए, पंक्ति उसमें से 5वीं पंक्ति देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। कैसे? देखिए, क्षुद्र यानी क्या है? छोटी। नदी भरी चली तोराई, जब अधिक बरसात होती है तो ये जो छोटी नदियां बहने लगती है, छोटी नदियों में पानी आ जाता है, लेकिन बरसात का अधिक जोर है, पानी अधिक आ रहा है, तो ये छोटी नदी का पानी क्या हो जाता है? पास वाली खेती में चला जाता है, यानी वह अपना किनारा तोड़कर पानी दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे में ही वह नदी बहते बहते आगे बढ़ती है। देखिए, बरसात अधिक होने से छोटी नदियों के किनारे से पानी बाहर जाकर भी नदी अधिक गति से बहने लगती है। तो उसी तरह कोई अगर व्यक्ति, कैसे देखिए, जस थोरहु धन खल इतराई, जब किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया या थोड़ी सी धन दौलत उसके पास आ गई, तो वह जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या करता है? उसी में
उसे वो बहुत बड़ा समझने लगता है खुद को, और वह दूसरों को छोटा मानता है और दूसरों को भली बुरी बातें भी कहता है। यानी उसी में गर्व पैदा हो जाता है, घमंड उसी में आ जाती है। किसकी वजह से? ये थोड़े से पैसे उसके पास आने की वजह से या धन दौलत आने की वजह से। इसीलिए कवि यह बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह मामूली या थोड़ा सा धन पाकर कोई व्यक्ति अगर उसे अपनी मान मर्यादा नम्रता त्याग देता है, यानी उसमें अहंकार या मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव जब उसी में आ जाता है तो यह किस तरह की बात हो जाती है? जैसे कि छोटी नदी में ज़्यादा पानी बहने से वो नदी अधिक गति से बहती है, आगे बढ़ती है, उसी के जैसे बात हो जाती है। कौन सी बात वैसे हो सकती है? जब कोई दुष्ट व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन अगर आ गया, अधिक धन आ गया, तो वह उस धन को प्राप्त करके वह अहंकार या अहम भाव उसी में पैदा हो जाता है और वह दूसरों को छोटा मानने लगता है, खुद को ज़्यादा बड़ा समझने लगता है। जैसे कि छोटी नदी भी उसके अंदर अगर पानी ज़्यादा आ गया तो खुद को ज़्यादा बड़ा समझती है, उसी के जैसे। अब देखिए आगे, भूमि परत भा डाबर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी। यहाँ जो धरती है, इस धरती पर जब बरसात का अच्छा जल इस धरती पर आकर गिर जाता है, यानी बरसात हो जाती है, तो धरती पर गिरने से पहले यह बादलों से निकलने वाला जल कैसा रहता है? तो शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। लेकिन वह धरती पर आने के बाद इस धरती पर जो मिट्टी है, इसी में वह घुल मिल जाता है, यानी वह कैसा बन जाता है? मैला बन जाता है, मटमैल बन जाता है। कब? बरसात का जल धरती पर गिरने के बाद, ये बूंदे धरती पर आने के बाद वह मटमैल बन जाता है। तो उसे देखकर कवि तुलसीदास जी इसका संबंध किस तरह समाज से जोड़ते देखे। जनो जीव ही माया लिपटानी, तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस धरती के प्रति इन बूंदों में अपनापन है, माया है या अच्छा भाव है, जैसे कि वह बूंदे धरती को मिलने के लिए आ गए हैं, उसे अपने गले से मिलने के लिए ही ये बूंदे धरती पर आकर मट में उसमें घुल मिल जाते हैं। जैसे जनो जीव ही माया लिपटी, तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह दोनों जीवित हैं और ये एक दूसरों को मिलने के लिए ही अपना सब कुछ मानते हैं, या स्नेह या लगाव अपनापन इनमें बढ़ जाता है। अब इसे जोड़ने की कोशिश किस तरह की है? जैसे कि ये जो बरसात से आने वाली बूंदे जब धरती पर आते ही क्या हो जाते हैं? मटमैल बन जाते हैं। वह जो अच्छा जल है वह जल भी क्या मैला बन जाता है। उसी तरह जैसे कि यह आपस को मिलने के लिए, लिपटने के लिए ही यहाँ आ चुके हैं, ऐसे लगता है। और पृथ्वी पर गिरने के बाद इसे गंदा ही होना है, हो ही जाता है, यह जल को मालूम है, बूंदों को मालूम है, फिर भी वह आकर ऐसे लगते हैं कि मानो प्राणियों में माया ही इतनी होती है कि वह एक दूसरों को लिपट जाती है। अब यहाँ जो सजीव हैं, ये जो एक दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनमें इतना अपनापन रहता है या इंसानियत उसमें दिखाई देती है। इसे जोड़ने की कोशिश यहाँ बूंदे गिरने के बाद मटमैल हो जाते हैं, तो भी वैसे ही यहाँ जो सजीव है, प्राणी है, ये भी आपस में लिपट जाते हैं। ऐसी बात उस गिरते हुए पानी को देखकर कवि के मन में ये विचार आ जाते हैं। आगे
देखिए, सिमटी सिमटी जल भरही तलवा तलावा, जिमी सद्गुनु सज्जन पाही आवा। अब देखिए यहाँ किस तरह जोड़ दिया है, जैसे सिमटी सिमटी यानी थोड़ा थोड़ा, जल भरही ताला। अब देखिए बूंदे गिरने लगती है, बरसात हो जाती है, थोड़ा बहुत जो जल तालाब में इकट्ठा हो जाता है, एक एक बूंद करके अगर इकट्ठा कर कर रख लेंगे तो उसमें ढेर सारी जल राशि रह सकती है, इकट्ठा हो सकती है, उसे हम तालाब कहते हैं। जैसे इस तालाब में एक एक बूंद कर कर इकट्ठा होकर जल राशि बन जाती है, वह तालाब बन जाता है और वह बहुत से लोगों की प्यास बुझाता है। वैसे ही ये जैसे एक एक बूंदों को इकट्ठा कर कर रखता है, उसी तरह अब देखिए इसे कैसे जोड़ दिया है, जिमी सद्गुनु सज्जन पाही आवा। और जब कोई एक व्यक्ति सज्जन है तो उसके पास जो गुण आ जाते अच्छे, वह गुण सद्गुण जो उसके पास आ जाते हैं, उससे वह सज्जन और बड़ा बन जाता है, समझदार बन जाता है। जैसे कि इस तालाब में एक एक बूंद इकट्ठा होने के बाद जैसे तालाब में पानी भर जाता है, उसी तरह एक एक कर कर अच्छे गुण सद्गुण व्यक्ति के पास आ जाते, सज्जन के पास आ जाते हैं, तो वह सज्जन अधिक अच्छा बन जाता है, बड़ा बन जाता है और उसके विचार उसकी बातें बड़ी बन जाती हैं। वैसे ही आगे देखिए, सरिता जल जल निधि मोह जाय, होई आंचल जिमे जीव हरि पाई। अब देखिए इसी में कौन सी बात कही, सरिता जल जल निधि मोह जाय। देखिए जब इन नदियों का जल आगे बढ़ते बढ़ते बड़ी नदियों को आकर मिल जाता है, बड़ी नदी उसी जल को लेकर वह कहाँ ले जाती है, समंदर में ले जाती है। तो उसी समय इस नदी के जल का बहाव मंद हो जाता है या तेज नहीं रहता, यानी इस बड़े से समंदर में जब वह जल आ जाता है वह तो जल वह शांत हो जाता है। वैसे ही कोई चल जिमी जीव हरि पाई, और जैसे कि कोई आत्मा ईश्वर से मिलने के बाद तृप्त हो जाता है, या ईश्वर से मिलने के बाद यह जो अवगमन है, आना जाना, पुनर्जन्म से कहते हैं, इससे उसे मुक्ति मिल जाती है। कब कहा जाता है, जब अपनी आत्मा जब ईश्वर से मिल जाती है तो उसी समय इसे आज़ादी मिल जाती है, इसे कहा जाता है। वैसे कब हो जाता है, जब नदियों का जल समंदर में जाकर शांत हो जाता है, उसी तरह अपने आत्मा जो है व्यक्ति का, वह जब ईश्वर से मिल जाता है तो उसी समय वैसे ही इस अवगमन की मुक्ति मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। यह विचार, यानी हर पंक्ति में इन्होंने बरसात के कुछ उदाहरण देकर उसे समाज में होने वाले जो बदलाव है, जो दिखाई देते हैं, उसे जोड़ने की कोशिश यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली चौपाई में की है। अब ये जो चौपाई है, इसी के आगे अब इस बरसठी जल ये जो पद्य है, इस पद्य में 2 चौपाई और 2 दोहे हैं। अब इसमें से जो दोहा आगे हैं, क्या है, दोहा। अब ये जो दोहा है, अब यह एक ही दोहा है। अब इसी में भी कौन सी बातें हैं, ये हम देखेंगे। अब देखिए दोहे में क्या रहता है, बल्कि 2 पंक्तियाँ रहती है, 4 चरण रहते हैं, उनकी मात्राएं 48 मात्राएं रहती है, एक पंक्ति में 24 मात्राएं। ये जो है आप लोगों को इसके पहले भी जानकारी इसकी दी
तो हम ये जो दोहा दिया गया है यहाँ तुलसीदास जी ने, उसमें कौन सी बातें हैं इससे पहले हम पढ़कर उसके कठिन शब्द देख लेंगे। देखिए, हरित भूमि तृण संकुल समझी परही नहीं पंथ, ये पहली पंक्ति। आगे देखिए, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सद ग्रंथ। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, इसमें से कठिन शब्द वैसे उतने नहीं है कि जितने लिखने की जो इसमें है। सद ग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। देखिए, अच्छे ग्रंथ। अब इसी में बात कही कि हरित भूमि तृण संकुल। अब देखिए, तृण यानी घास, आप जानते हैं, संकुल यानी उस घास के ऊपर निर्भर जो होंगे वह। समझी पर ही नहीं पंथ। देखिए, यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि इस धरती पर ज़्यादा बरसात होने के बाद हरियाली चारों तरफ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हरियाली। चारों तरफ हरा घास है, पेड़ पौधे हैं, लता है। इससे क्या हो जाएगा, ये तृण की वजह से, घास की वजह से, इसका जो कुल है, इसका घास का चारों तरफ जहाँ जिधर देख रहे हैं आप लोग, आपको घास ही घास या हरियाली दिखाई दे रही है। उसी समय ऐसा लगता है समझी पर ही नहीं पंथ। अगर ऐसे में, पंथ यानी क्या है, तो रास्ता है, समझ लीजिए कोई रास्ता है जिस जहां अधिक मात्रा में हरी घास लहराती हुई या ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसी हरी घास है, और ऐसे हरी घास में से कोई एक रास्ता, सड़क जिसे कहते हैं आप लोग, वह जाती है। तो अगर हम दूर से देखेंगे तो उस हरी घास में वह रास्ता हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्या है, उस रास्ते के आसपास क्या है, हरी घास है, वह बढ़ चुकी है। इसी की वजह से जैसे कि हरी घास में ज़्यादा बरसात होने की वजह से या धरती पर चारों तरफ हरियाली आने की वजह से या तृणदल का संकुल बढ़ने की वजह से उसी में से जाने वाला रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही जमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। और जब इसमें ऐसे दृश्यों को या इस तरह का रास्ता जब हमें दिखाई नहीं देता हरियालियों की वजह से या घास की वजह से, अधिक मात्रा की वजह से, उसी समय जो पाखंडी के पाखंड यानी बुरे व्यक्ति के बुरे विचार, इसी में अच्छे व्यक्ति के सद्गुण या अच्छी बातें हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पाखंड कैसे कहा है? हरियाली के जैसे, हरे घास के संकुल के जैसे कहा है। और ऐसे में जैसे कि रास्ता दिखाई नहीं देता, सड़क उसमें से जाने वाली दिखाई नहीं देती, उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, इस बुरे व्यक्ति के जो बुरे विचार है, ये इतनी अधिक मात्रा में हो गए हैं कि उसमें से अच्छे ग्रंथ, सदग्रंथ हमें दिखाई नहीं देते, यानी बुराई हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि ज़्यादा बुरे ग्रंथ ही पाखंडी लोग इस पाखंड के विचार को ही हमारे सामने रखते हैं। इसीलिए ऐसे में अच्छे ग्रंथ दिखाई, सदग्रंथ दिखाई नहीं देते या वह लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हरी घास का संकुलन बढ़ने की वजह से उस हरी घास के संकुल के वहाँ से जाने वाला रास्ता या सड़क दिखाई नहीं देती, उसी तरह पाखंडी लोगों के पाखंड के विचार या दुष्ट विचारों के ग्रंथ से या उसका बोलबाला या प्रचार अधिक होने की वजह से उसमें से अच्छे विचार वाले या अच्छी बातें हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरह की बात अब यह एक ही विचार क्या किया है इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। अब इसे जोड़ने की कोशिश कैसे की इन्होंने? हरित संकुल का उदाहरण दिया है, उसमें से जाने वाला रास्ता दिखाई नहीं
देता। अब इसके जोड़ने की कोशिश किससे की है कि जो बुरे विचार है और पाखंडी है वह अपने मत से या प्रचार से या उससे बढ़ाने की वजह से उसमें से सदग्रंथ जैसे हमें दिखाई नहीं देते, अच्छे विचार हमारे सामने नहीं आ सकते, बुरे ही विचार हमारे सामने रखने वाले लोग अधिक होते हैं। उसी तरह की बात इस दोहे में कही गई है। अब इसके आगे और एक चौपाई और दोहा है, इसे हम क्या करेंगे कल देख